नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज लोकदल, भाजपा सभी नेता मौजूद हैं। आज गठबंधन से जो है विक्रांत जी को निर्विरोध चेयरमैन बनाया गया है। एक बार बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। सभी के सहयोग से आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सभी का सहयोग रहा। बिल्कुल रहा जी, सभी का सहयोग रहा। सभी की जो आशाएं हैं आपसे उस पर खरा उतरेंगे। खरे उतरे जी सब। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। तो आप लोगों की मेहनत से, सभी के सहयोग से ये हासिल हो पाया है। हाँ। समाज के लिए भी एक अच्छा मैसेज है। अच्छा है, टीम वर्क है सबका। सब विधायक जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, अपने मनीष जी हैं, सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अध्यक्ष जी अपने माजिद जी, सभी पूरी टीम ने मिलकर काम किया। हाँ जी, कैसे मनीष जी? बहुत बढ़िया जी। तो जीत में पूरा सहयोग रहा आप सभी का। जी बिल्कुल। पार्टी के, हमारे दोनों पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे गठबंधन के साथी लोकदल के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी योगिंदर जी यहाँ पर हैं। तो सबने बैठ के जो एक पार्टी का गठबंधन प्रदेश में और देश में चल रहा है, उसी के तहत भाई विक्रांत छोटे को हमने अध्यक्ष और गौरव चौहान बीनड़ा, उनको वाइस चेयरमैन बनाया। तो क्या रहेगी आगे की रणनीति? मंजी जी, इनको जिम्मेदारी आज दी गई है। किसानों के हक में लड़ाई लड़ेंगे, किसानों का काम करेंगे। सब है गठबंधन का जो काम है। राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के दोनों प्रत्याशी आज जीते हैं। निर्विरोध चुनाव हुआ है, कोई सामने प्रत्याशी भी नहीं थे। सबने बैठ मिलजुल कर सबने एक काम किया। तो मैं समझता हूँ किसानों की अपेक्षा जो इनसे है उसको खरा उतरेंगे। हाँ जी, विधायक जी कैसे हैं? ठीक ठाक। सभी के सहयोग से सभी समाज एक साथ जुड़ रहा है, तो एक भी अच्छा मैसेज जाता है। बहुत अच्छा मैसेज है। और आपने देखा कितनी, मतलब एक आम राय से बिल्कुल जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन का भी जो है चुनाव यहाँ हुआ है, और सभी जिम्मेदार लोग यहाँ खड़े हैं। सबने मिलजुल के सहमति से निर्विरोध जो है विक्रांत जो है हमारे चेयरमैन चुने गए, और ये हमारे गठबंधन की मजबूती है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं, इसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। हाँ जी, कैसे हैं? एक सेकंड में कर रहा अभी चुनाव में पसीना आ गया आपको तो। पसीना देखो। और जो चुनाव होता तो दिक्कत हो जाती। ये हमारा गठबंधन इतना मजबूत है एनडीए का, इसमें चुनाव की यहाँ कहीं जरूरत ही नहीं थी। और हमारे सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। भाजपा के भी यहाँ नेता हैं, लोकदल के भी हैं, सभी हैं। तेजेंद्र जी हैं, मनीष चौहान जी हैं, भाई अशरफ अली जी हैं, योगेंद्र चेयरमैन जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, सत्येंद्र तोमर जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे बीजेपी के। तो आज ये जो हमारे चेयरमैन दोनों बने हैं, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, मैं दोनों को बधाई देता हूं पूरे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कि इस जिले के किसानों के लिए यहाँ पर बैठ करके किसान की बात, आवाज सुनने का काम करेंगे और उनका निस्तारण कराने का ये यहाँ पर बैठकर काम करेंगे। आपने एक प्रश्न मेरे लिए कर दिया क्रिएट। किसानों की बात करी आपने। एक मीटिंग आप लोगों की हुई थी मिल में, उसके लिए आप लोगों ने कहा था गन्ना भुगतान अक्टूबर तक फाइनल हो जाए। सितंबर तक कहा था, अक्टूबर आ गया है और मिल वाले हठधर्मी पे आए हुए हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री है माननीय योगी जी, वो भी प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो। हमारे माननीय नेता जयंत चौधरी जी भी इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों का भुगतान हो, जो मिल बकाया, जिन पर बकाया है, और सब लोग लगे हुए हैं। चलिए, आज ही कैसे है? ठीक है यार। क्या रहेगी आगे की रणनीति किसानों के लिए? कैसे लड़ोगे लड़ाई? सब लोग मिलकर काम करेंगे। दोनों गठबंधन का, भाजपा लोकदल के सभी नेता कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। अब भी लड़ाई लड़ी, गठबंधन का प्रत्याशी था, उसे निर्विरोध सभी ने मिलकर चेयरमैन बनाया, और आगे भी ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, मनीष भैया हमारे साथ है। एक युवाओं के दिलों की धड़कन है ये, इनसे बात करते हैं। जो एक गन्ने की समस्या है, आप भी सत्ता में हैं, लोकदल भी सत्ता में है, सरकार आपकी है, और आप लोग ही कह रहे हैं सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जब यहाँ मुख्यमंत्री जी की भी बात नहीं मानी जा रही, तो सरकार बड़ी है या ये मिल मालिकों की तानाशाही? नहीं, देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है, और जनपद के पिछले मेरे ख्याल से लगभग 15-20 दिन से इसमें वार्ता भी चल रही है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बहुत जल्द इसका समाधान होने की संभावना है, और जल्दी ही, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस विषय को ले रही है। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि उस पर चर्चा कर रहे हैं,
और बहुत जल्दी लखनऊ में एक मीटिंग होने वाली है जिसमें हमारे जनपद से तमाम जनप्रतिनिधि को बुलाकर इस पर बैठ के बहुत गंभीरता से विचार किया जाएगा कि मिल वालों को कैसे प्रेशर में लेके किसानों का गन्ना भुगतान कराया जाए। सरकार आप लोगों की है, एक तरफ कई लाख किसान हैं और एक तरफ एक मिल मालिक जिसने स्वीकार भी किया कि ये जो बकाया है ये हम लोग देंगे और वो नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे फेलियर है क्या? नहीं, फेलियर नहीं है। देखिए क्योंकि विषय इतना गंभीर है, समस्या इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो शामली मिल की हालत थी वो ख़राब थी, अभी नए मालिक आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इसका समाधान होने वाला है और बहुत जल्दी किसानों के लिए एक खुशखबरी होगी कि कोशिश है कि दिवाली से पहले शायद पूरा इसका संपूर्ण भुगतान हो जाएगा? संभावना है। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी इसमें अंदर से जो कुछ लोग सब हमारे जनप्रतिनिधि लोग और हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके इसको बहुत जल्दी इसका समाधान कराएंगे। एक बात आ रही थी निकल के कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से भी कि जो गन्ना भुगतान है किसी बयान की वजह से राजनीतिक भेंट चढ़ गया गन्ना पेमेंट, ऐसी भी बात है कुछ? मैंने तो आपसे सुना है जी, आप बताइए कि कौन सी बयान की वजह से चढ़ा है, तो मैं उस पर कुछ विस्तार से बता पाऊंगा, लेकिन ये आप ही ने मुझे बताया है। आप मुझे बताइए कि कौन सा बयान है उसकी भेंट चढ़ा है, तो मैं बताऊंगा। अगर जो विधायक जी ने कहा कि जो पेमेंट नहीं होगा तो हम हलक में से हाथ देकर निकाल लाएंगे, ये बयान कहीं लखनऊ तक मैसेज गया कि ये श्रेय प्रसन्न चौधरी जी को ना मिल जाए, इस वजह से सियासी दौर गरमाया और ये पेमेंट रुका। नहीं, देखिए ये तो बचकानी बातें हैं तमाम तरह की। देखिए आप मुंह किसी का पकड़ नहीं सकते, कोई कुछ भी बोलेगा। विधायक जी हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो सरकार में क्योंकि उनकी हिस्सेदारी है, तो ऐसा नहीं है कि उनके कहने से सरकार उनको नीचा दिखाने का काम करेगी या कुछ। ये एक गंभीर विषय है जिस पे बहुत गंभीरता के साथ सरकार और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि इस पर विचार कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम जनप्रतिनिधियों को हल्की बात बोलने से बचना चाहिए। हम जो बात करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने मुँह से कोई बात निकालता है, उस बात का वजूद होता है। मैं आज यहाँ आपसे कोई वादा करके जाऊँ, कोई भी बात रखूँ, पिछली बार जब मैं धरने में गया था तो मैंने एक वहाँ पर बात रखी थी, एक प्रस्ताव रखा था कि हम लोग बैठकर मुख्यमंत्री जी से समय ले सकते हैं, आप लोग विचार करिए, मुझे बुलाइएगा या आइएगा कहीं बैठकर हम इस पे बात करें। माने मुख्यमंत्री जी और सरकार के तमाम हमारे जिम्मेवार लोगों को हम बीच में लेकर हस्तक्षेप कराकर हम मिल वालों पर प्रेशर बनाने का काम करेंगे। मैं जब से मिल धरने से आया था उसके बाद कुछ हालात ऐसे रहे कि हम राजनीतिक कारणों से कहीं चुनाव में, हरियाणा में चुनाव थे, वहाँ चले गए बाहर, कुछ मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ रहा, तो बहुत जल्द किसानों के बीच में जाकर उस बात को एक मध्यस्थता करने का काम हम लोग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम दिवाली पे, जो आने वाली दिवाली है, किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशहाल रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से सिर्फ एक निवेदन करता हूँ कि हम उतना ही बोलें जितने का हम पूरा कर सकें। मैं तो उस चीज़ में यकीन करता हूँ जो बात रखूँ पब्लिक के बीच में, क्योंकि पब्लिक के हमें बनाने वाली जनता है। जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो हम अपने वादों को लेकर, अपनी बातों के दम पर ही जाते हैं, तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना का हम बोल सकें, जिनको हम पूरा कर सकें, या दोबारा हम जनता के बीच में जाएं तो जनता के बीच में हमें नजरें झुकाकर हमें नीचे ना देखना पड़े। और मेरी तो अपील है कि हल्का बोलें, इतना बोलें कि जिससे हमारे माहौल खराब ना हो, हमारे किसान भाइयों को लाभ मिले। हम लोगों को, हमारी प्राथमिकता मील वालों से ज़्यादा जरूरी हम लोगों के लिए हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि हम सब खुद एक किसान परिवार से आते हैं। तो हमारी कोशिश है बहुत जल्द गन्ना भुगतान कराकर हम अपने किसान भाइयों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपने बात देखी। इसी के साथ हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।